अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं मिडल डब्ल्यू, अपवर्ड शे, अपवर्ड आर और सर्टफर्म्स, इन चारों के बारे में क्लास लेते हैं। मिडल डब्ल्यू यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें दरमियान में डब्ल्यू का यानी स्ट्रोक आता है, तो हम वहां पे यानी मिडल में हम डब्ल्यू के लिए स्ट्रोक नहीं लिख सकते, बल्कि एक दूसरा निशान लगाते हैं। तो किस तरह लगाएंगे? देखिए, यहाँ पर है डब्ल्यू, डब्ल्यू है, यहाँ पर है 20, डब्ल्यू है, यहाँ पर है गेस वर्कर, ये डब्ल्यू, ये दरमियान में है। हार्डवेयर ये दरमियान में है। गुड विल ये दरमियान में है, और ये वुड वर्क ये दरमियान में है। तो हम डब्ल्यू के लिए जो वे का जो स्ट्रोक है वो हम नहीं लिखते, बल्कि एक दूसरा निशान लगाते हैं। ये निशान लगाते हैं, देखिए ये निशान लगाते हैं, ये इस तरह लगाते हैं या इस तरह लगाते हैं। तो देखिए किस तरह लगाएंगे? 12, 12 तो टी एल और ये वी, ये इस तरह हम लगाएंगे, और टी के बाद यानी वे का साउंड आया है तो ये इस तरह लगाएंगे। 12, 12 हम इस तरह लिखेंगे। 20 तो देखिए किस तरह लिखेंगे? टी वन और ये डी, तो ये चूंकि डी के बाद डब्ल्यू का साउंड आया है वे का, तो ये 20, 20 किस तरह लिखेंगे? 20 इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है गैस वार्क, तो देखिए ये गैस और ये अरे और ये का, गैस वार्क, तो यहां पर आया है तो यहां पे हम इस तरह लिखेंगे गैस वार्क, गैस वार्क। यहां पर है हार्डवेयर, तो ये हार्ड और ये वेयर, ये हार्ड, और यहां पर ये है यानी हार्ड और ये वेयर, हार्ड वेयर, इस तरह ये हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर है गुड विल, तो ये गुड, ये जी हम डी के लिए हाफ करते हैं गुड, और ये क्या है? ये विल, गुड विल, ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये जो साइन है अगर आपने इस तरह लिखा फिर भी ठीक है, अगर आपने इस तरह लिखा, अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो भी लिखा यहाँ पर आप इस तरह लिखा गया, ये हार्ड और वेयर आपने इस तरह लिखा फिर भी ठीक है। ये गुड विल, ये गुड और ये विल आपने इस तरह लिखा फिर भी ठीक है। ये इससे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप ये नहीं भी लिखते, आपको पता चलता है ये क्या है? गुड विल है, फिर भी ठीक है। देखे ये वुड वार्क, देखे वुड और ये वार्क। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ये हम डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ पर क्या है? ये वार्क, वुड वार्क। अब अगर आप नहीं भी लिखते, देखे ये वुड और ये वर्क, आपको पता चलता है कि ये है, ये वुड वर्क है, तो डब्ल्यू की जरूरत है, इस साइन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और भी अल्फाज है, तो हम दरमियान में डब्ल्यू के लिए वे के लिए स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि ये निशान लगाते हैं। अगर आपको पता चलता है तो निशान भी मत लगाइए। अच्छा, यहाँ पर है कभी कभार ऐसा होता है कि जो शे का जो स्ट्रोक है इस तरह, ये जो हम लिखते हैं ये हम डाउनवर्ड नहीं लिख सकते, हम मजबूर हो जाता है हम डाउनवर्ड नहीं लिख सकते, तो ये हम अपवर्ड लिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ ये हम इस तरह लिखेंगे। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं, जिस तरह ये शेव है, क्या है? ये शेव है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे, देखें ये शे और ये वी, ये शेव, ये जो वॉवल का जो निशान है ये मैंने वैसे ही लगा लिया, यानी आपको पता चलता है क्योंकि अब साढ़े गए हम आखिर में आए हैं। शेव ये हम इस तरह लिखेंगे। फिनिश ये क्या है? ये फिनिश है, तो फिनिश हम किस तरह लिखेंगे? देखे फिनिश, तो ये फिनी और ये फे, ये फिनिश, फिनिश। शिफ्ट, तो ये शे और ये एफ के लिए, टी के लिए हम एफ हाफ करते हैं, शिफ्ट। डैश, तो ये डे और ये फे, डैश, डैश। फिश, तो देखे ये फे और ये ईश, ये क्या है? फिश, फिश, इस तरह ये हम लिखेंगे। अच्छा, ये फुलिश, तो देखे ये फू, ये एल और ये एफ, शे, फुलिश, इस तरह हम ये लिखेंगे। फ्लैश, तो किस तरह लिखेंगे? ये फ्ले और ये फे, फ्लैश, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें यानी शॉर्ट हैंड में जिसमें दो जो स्ट्रोक होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, दो स्ट्रोक ऑलरेडी डाउनवर्ड होते हैं, इसके बाद आर का स्ट्रोक आता है, तो वो हम आर क्या करेंगे? फिर हम अपवर्ड आर, ये आर लिखेंगे। जब दो स्ट्रोक डाउनवर्ड ऑलरेडी होते हैं, इसके बाद आर का स्ट्रोक आता है, तो हम डाउनवर्ड आर नहीं लिखेंगे, बल्कि अपवर्ड आर, इस तरह ये आर लिखेंगे। जिस तरह देखें
ये प्रे पियर, तो देखिए ये प्रे फिर पे, और अब हम क्या लिखेंगे, ये इस तरह हम ये नहीं लिखेंगे, तो ये गलत है। फिर हम दूसरे लाइन पर आते हैं, तो इस तरह हम ये नहीं लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, प्रे फिर पे और ये आर, प्रेपियर, तो ये प्रेपियर हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है प्रोसीजर, तो किस तरह लिखेंगे, ये प्रो, ये सी और ये डी। अब ये हम डाउनवर्ड आर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस तरह ऊपर की तरफ लिखेंगे, प्रोसीजर। अच्छा, आप स्टेयर, आप स्टेयर, तो ये आप और ये स्टी और ये आर, आप स्टेयर, इस तरह ये लिखेंगे, इस तरह हम नहीं लिखेंगे, आप ये स्टे और ये आर। फिर यहाँ पर हम दूसरे लाइन में आते हैं, इस तरह नहीं लिखेंगे। अच्छा, विजिटर, तो ये वी और ये टी और ये आर, विजिटर, इस तरह लिखेंगे। डिसेपियर, तो ये देखिए ये डिसेपियर, डी से पी और ये आर, डिसेपियर, इस तरह लिखेंगे। फर्नीचर, तो देखिए फर्नीचर किस तरह लिखेंगे, ये फर, ये नी और क्या है, ये टी और ये आर, फर्नीचर, फर्नीचर। अगर जगह है हम यानी साउंड में बोलते हैं चे और लिखते आर है, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फर्नीचर। देखें ये फर नी और ये चे और ये आर, इस तरह भी हम चे भी कभी स्ट्रोक लिख सकते हैं, फर्नीचर, दोनों ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी ऐसे अल्फाज है जिसमें ऑलरेडी दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आते हैं और इसके बाद आर का स्ट्रोक आता है, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड आर के लिए स्ट्रोक लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म है ये क्या है, ये डेंजर है, तो डेंजर हम किस तरह लिखेंगे, ये डी और ये जे और क्या है, यानी स्टार्ट में हम आर का होकर लिखेंगे, डेंजर। ये फाइनेंशियल या फाइनेंशियली, तो किस तरह लिखेंगे, ये फाइनेंशियल या फाइनेंशियली, इस तरह लिखेंगे। मोर्टगेज, तो मोर्टगेज हम किस तरह लिखेंगे, लाइन से ऊपर है मोर्ट और ये गे, मोर्टगेज। अच्छा, नेग्लेक्ट, लाइन से ऊपर है तो ये नेग्लेक्ट, इस तरह हम लिखेंगे। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल किस तरह लिखेंगे, प्रे और ये के, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी किस तरह लिखेंगे, देखें ये यूनी, ये वर और ये सिटी, यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंग्लिश किस तरह लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे एंगे और ये ईश का स्ट्रोक लाइन पर लिखेंगे, ये इंग्लिश है। अच्छा, एक्सचेंज, एक्सचेंज, तो ये एक्स और ये चे, एक्सचेंज हम इस तरह लिखेंगे। फेमिलियर या फेमिलियरिटी, फेमिलियर या फेमिलियरिटी, तो फे और एम, ये क्या है, फेमिलियर या फेमिलियरिटी। टेलीग्राम, तो टेलीग्राम किस तरह लिखेंगे, ये टी एल और एम का स्ट्रोक लाइन पर, तो ये क्या है, ये टेलीग्राम है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 135